औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर वफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपके साथ हरी चटनी की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये चटनी हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम एक हफ्ते से लेकर 15-20 दिन तक इस्तेमाल करेंगे बगैर ख़राब होने के। और बहुत ही आसान सी वीडियो और मुख्तसर सी वीडियो है, आपने वीडियो कंप्लीट देखना है। ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास ढेर सारा धनिया है, एक बड़ी वाली जो गठली होती है, गड्डी जिसको कहते हैं, वो मैंने धनिया की ली और बिल्कुल फ्रेश इसके पत्ते हैं। और इसको हमने करना इस तरह के, इसकी जो पीछे वाली मोटी डंडी है इनको हटा देना है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं इनको काट के बिल्कुल अलग कर देना और बाकी धनियों को हमने बारीक बारीक काट देना है। इसके साथ मज़ीद मेरे पास बहुत ही अहम चीज़ जो है ये पुदीना है। ये पुदीना आप जितना भी इस्तेमाल करेंगे इस चटनी को, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जितना खाना खाएंगे वो इससे हज़म हो जाएगा और इससे काफ़ी सारी जिस्म की बीमारियां, दर्द भी दूर हो जाते हैं। ख़ास करके जो घुटनों के दर्द वगैरह होते हैं, जिसको गैप की वजह से दर्द होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। चूँकि मैदा अच्छा काम करता है तो काफ़ी सारी बीमारियाँ कंट्रोल हो जाती हैं और बदहज़मी नहीं होती, पेट में तकलीफ़ नहीं होती। इसके साथ मेरे पास ये टमाटर हैं 4 अदद के लिए। इनको मैंने आग पे सेकना है। चिमटी की मदद से इस तरह आप कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो आप तवे पे रख के इनको थोड़ा सा भून सकते हैं। मैं इनको चिमटे पे रख के थोड़ी सी हीट दूंगा और फिर इनका छिलका उतार के बारीक बारीक काट दूंगा। यहाँ पर हमने ये लहसुन की 3 गांठें ली हैं और इनको भी थोड़ी सी हीट देनी है। इस तरीके से थोड़ा सा पकाने के बाद इनको छील लेना है और इसको भी हमने चटनी में शामिल करना है। इसके साथ जो मिर्चें इसमें शामिल करनी है वो सिर्फ 4 अदद मिर्चें हैं और साथ इसमें मैंने नमक शामिल करना है, बाकी कुछ भी नहीं शामिल नहीं करना। टमाटर को पहले सेकता हूँ, उसके बाद बारीक बारीक काट कर फिर आपको उसको सेव करने का तरीका बताता हूँ। इस तरीके से गैस के चूल्हे पे टमाटरों को रख के हीट देनी है और जिस तरह ये थोड़े से गर्म हो जाएंगे हमने इनको हटा देना है और उनका छिलका उतार देना है। इस तरीके से जो हमारी चटनी बनेगी वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से ये जो मेरे पास धनिया की मिकदार है, बड़ी वाली एक गड्डी है, इसमें मैं 4 टमाटर इस्तेमाल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं कि जो पुदीने की पत्तियाँ थी बिल्कुल साफ़ कर दी हैं। जो इनकी मोटी मोटी डंडियाँ थी उनको अलग कर दिए। ये आगे से इनकी हरी हरी कॉम्पलें और साफ साफ पत्ते छोड़ दिए हैं। इसके साथ ही जो धनिया थी इसको भी बारीक बारीक काट दिया है। इनकी भी जो डंडियाँ थी मोटे वाली उनको भी अलग कर दिया है। इसके साथ मेरे पास जो 4 अदद हरी मिर्ची थी इनको भी काट दिए और जो लहसुन की कलियाँ थी उनको भी बारीक बारीक काटा है। इसके साथ जो टमाटर थे उनको आग पे सेंकने के बाद उनको भी बारीक बारीक काट दिए। तो अभी इसको मिक्सी जार में डालेंगे। ये जूसर जग में डालकर इनको मिक्स कर लेना है। तो सबसे पहले इसमें टमाटरों को डालेंगे, क्योंकि टमाटर नरम होते हैं, इनका पानी होता है। पानी निकले तो बाकी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। जो मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाहर से पानी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा भी न हो, हस्ब ज़रूरत हो, जिससे हमारा पेस्ट बन जाए। क्योंकि पानी के बगैर पेस्ट बनता नहीं है। तो इसके लिए पहले हमने टमाटरों का पेस्ट बना लेना है। टमाटरों का पेस्ट बना के इसमें फिर बाकी चीज़ों को आस्ते आस्ते शामिल करते जाना है। अभी मैं इसमें हरी मिर्चें और लहसुन की कलियाँ शामिल कर रहा हूँ। अगर तमाम चीज़ें एक टाइम में हम डाल देंगे फिर हमारा पेस्ट अच्छे से नहीं बनेगा। और जब भी जूसर मशीन का या मिक्सी जार का इस्तेमाल करें तो हमेशा इसको वक्फे वक्फे से चलाया करें। अभी इसमें मैं डाल रहा हूँ पुदीने की पत्तियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीने की पत्तियों को पेस्ट में शामिल कर दिया। अभी इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्ट हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ, ताकि इसीलिए हमारी ये चटनी बन जाए। तो माशाल्लाह चटनी हमारी तो तैयार हो गई है। तो इसमें अभी ऐड कर रहा हूँ मैं 2 टीस्पून नमक। अब नमक वो भी इस पेस्ट में हमने अच्छे से हल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इस चटनी को डालना है एयर टाइट शीशी में और इसको हम तकरीबन 10 से 15 दिन तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। बाकी चटनी को मैं इधर बाउल में डाल देता हूँ। और जो बाउल में डाली है इसको हम पहले इस्तेमाल कर लेंगे और जो शीशी में इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये देखें माशाअल्लाह। इसमें अगर जिस वक्त इस्तेमाल करना चाहें आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खानों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह के खाने के साथ इस्तेमाल करें। और बगैर अगर रोटी आपके घर में कोई सालन भी ना हो तो आप फिर भी इसके साथ खाना भी खा सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आइंदे वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।